ये हुए थे 5 क्वेश्चन। 5 में से हमने कितना 3 का सॉल्यूशन संभवतः कराया था, बाकी 2 हमने छोड़ दिए थे। आप लोगों के लिए छोड़ दिए थे कि आप लोग आंसर कमेंट करेंगे, लेकिन आप इतने लोगों में से सिर्फ एक बच्चे ने कमेंट किया है, सुहानी सिंह। इसके अलावा किसी ने कमेंट नहीं किया हुआ है। ये गलत बात है। अगर आप ठीक से समझ रहे हैं तो आपको आंसर कमेंट करना है, अथवा नहीं आ रहा तो ये बताना कि आया नहीं, कॉन्सेप्ट क्या था, अब समझना है। ये 3842 क्वेश्चन है। 3842 का 1/2 प्लस क्वेश्चन मार्क का 15% बराबर इतना दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो आपको हम डिजिट सम ही कराने जा रहे हैं, तो डिजिट सम समझो। मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ, आपको जोड़ना है। और जोड़ते समय डिजिट सम में क्या 9 अगर आता था जोड़ में तो 9 को हटा देते थे। तो देखिए 4 ये 3 ये 4 ये 7 2 9 हटा दीजिए, क्या बचा 8, तो 8 हो गया। का मतलब गुणा 1/2 हो गया, प्लस क्वेश्चन मार्क हो गया, और क्वेश्चन मार्क के साथ में मल्टीप्लाई है। अब 15% है तो 15% को ऐसे लिखोगे। अब 15 को लिखोगे 5 और 1 6, और इन सबको जोड़ोगे तो क्या आएगा, नीचे 1 आ जाएगा। 1 का भाग देने से कोई अंतर नहीं आता है, बराबर। यहाँ पर क्या हो गया, इसीलिए परसेंट जब आप हल करोगे तो परसेंट को लेना ही नहीं है, उसकी जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर 9 आपने काट दिए, 4 4 8 और 1 9 काट दिया, बचा कितना 1। मेरे बच्चे ये 2 चौके 8, क्या लिखा 4 प्लस क्वेश्चन मार्क इंटू 6 बराबर 1। अब इसको उधर भेज दोगे तो 1 - 4 हो जाएगा, तो ये -3 हो गया। अगर ये निगेटिव हो जाता है तो मैंने समझाया है आपको, 9 की रिकरिंग होती है तो 9 आपको जोड़ देना है। तो कितना आ गया ये 6। अब फिर से क्वेश्चन मार्क इंटू 6 बराबर क्या हो गया 6। इसका मतलब है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अब ऑप्शन को चेक करिए और किसका डिजिट सम 1 है। ये पूरी बात समझ में आई होगी, हालांकि पीछे वाले वीडियो को अगर ठीक से समझा होगा तो ज़्यादा बढ़िया से आएगा। अब आगे स्पीड में बढ़ाता ही रहूँगा धीरे धीरे। तो 5 3 8 2 10, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, और 3 2 5 और 5 10 और 0 यहाँ पर 1 आ जाएगा। मतलब मामला फंस गया, दोनों जगह आंसर आने के चांस बन गए। कौन सही है ये बात की बात है, देखते हैं। 5 3 8 3 11, तो ये 2 आ गया, तो ये तो हो नहीं सकता कतई। अब 5 4 9 हटा दो, ये कितना 3, ये भी नहीं हो सकता है। हमें कितना, तो इनमें से या तो ये होगा या तो ये होगा। अब समझना है। अच्छा, ये जो आपको दिया हुआ है, अब मैं आपको जिस तरीके से समझाने जा रहा हूँ उसको समझिए। यहाँ पर क्या पॉइंट में आ रहा था, नहीं। 2449 क्या कोई पॉइंट वाली वैल्यू है, कतई नहीं। मैं इसको हटा देता हूँ, समझना है आपको, इसको मैं हटा देता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जैसे ये लिखा हुआ है क्या 3842 का 1/2 प्लस क्वेश्चन मार्क का लिख दूं 15% बराबर 2449 ऐसे दिया हुआ है। तो यहाँ पर ये नंबर जो भी होगा वो इस तरह से होगा कि इस तरफ पूरे को हल करने पर कोई पॉइंट में नहीं आए, क्योंकि बराबर में 2449 चाहिए, तो पॉइंट वाली वैल्यू तो है नहीं। अब समझिए। अच्छा, 15% है तो 15% के साथ यहाँ किसका, इसकी जगह आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो इसको रखिए या तो इसको रखिए। अगर हमने इसको रखा, किसको 32 50 को रखा, तो गुणे में 15% हटाओगे, नीचे 100, ये हट गया। अब बताओ, अब नीचे 0 रह गया, बच गया। इसका मतलब क्या है कि आपका पॉइंट में आंसर आ जाए, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा। हाँ, इसको आप ले लोगे तो कन्फर्म बैठ जाएगा। क्या करोगे इस बार, 35 20 है, और गुणे में 15 और बटे में 100% हटा, ये 0 ये 0। अब ये क्या है, इकाई में 2 है, इसका मतलब है 15 से मल्टीप्लाई करें तो एक 0 मिल जाएगा और ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो हमारे पास आंसर कौन सा हो गया, अप्रॉक्सीमेशन तरीके से 35 20। अब इस बात को मैं इतना सब करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही करने जा रहा हूं, समझना है क्या। जैसे ये 15% है ना भाई, इन हमने डिजिट सम कर लिया, 1 चाहिए, 1 इनमें आ रहा है, तो 15% के साथ में इसका गुणा करें या इसका करेंगे, तो हम देखते हैं परसेंट है तो 2 0 नीचे जाएंगे, लेकिन यहां पर कितने 0 कटने की संभावना, 1 ही। इसका मतलब ये वाला तो आंसर हो ही नहीं सकता। आंसर क्या हुआ, ये। इसी कॉन्सेप्ट पे नीचे वाले पे आ जाओ बच्चे। इधर जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, परफेक्ट नंबर आ रहा है एक तरह से, क्लियर है ना बात। अब मैं डिजिट सम भी नहीं इस्तेमाल करने जा रहा हूं, अप्रॉक्सीमेशन मेथड आप इसको बोलते हो। सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। नन ऑफ दीज है तो ये आपको परेशान करेगा 1 मिनट के लिए, लेकिन अच्छे अभ्यास के बाद आपको एक अनुमान लगने लग जाएगा। यहाँ 591 चाहिए, इसके साथ में 350% है, तो 350 ये जो परसेंट है, तो परसेंट हटाओगे तो नीचे क्या जाएगा
100 जाएगा, क्लियर है ना बात। नीचे क्या जाएगा, 100 जाएगा। और ये डिवाइड करोगे तो नीचे 50 जाएगा, तो नीचे 2 जीरो चले गए, 2 जीरो परसेंट वाले गए, 1 जीरो ये गया, तो नीचे कितने चले गए, 3 जीरो। और ऊपर कितना है अभी भाई, 1 ही जीरो तो है, और जीरो कितने चाहिए, ऊपर भी 3 चाहिए, तभी तो बिना पॉइंट के आएगा। तो किसका गुणा किया जाए, 4900 का गुणा किया जाए, आंसर हो गया। बात समझ में आई है, क्लियर है ना बात। अच्छा, डिटेल में भी करके आप चेक कर सकते हो। आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है, क्लियर है ना बात। देखो इस क्वेश्चन को करना है। अब डिजिट सम का इस्तेमाल तो हम करने जा रहे हैं, लेकिन हम एक बात समझ रहे हैं कि 2 ऑप्शन इस तरह से है जहां पर डिजिट सम मैच कर जाएगा। अब अगर ऐसी समस्या फंसती है तो फिर इस रास्ते से मूव होइए। अप्रॉक्सीमेशन कैलकुलेशन उसको तगड़ा समझना है। जैसे ये 3.25 है, अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 25 3 बार में 75 ये हो गया, और प्लस का 25 25 6.25 ये हो गया। तो 75 और 6 क्या 81.25 तो ये हो गया। अब आगे समझना है, 81.25 ही हो गया। अब यहाँ पर आइए 24 और ये 50 दशमलव कितना लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है मेरे बच्चे। तो 50.4 को क्या हम 48 प्लस 2.4 लिख सकते हैं, और बटे में 24। समझिए थोड़ा, कैलकुलेशन है, 24 दूनी 48, तो 2 तो ये हो गया। और यहाँ 2.4 का भी तो 24 से ऐसे आप डिवाइड करें तो ये नीचे चला जाए, 24 से 24 तो क्या हो गया, 1/10, या यूँ कह लीजिए 0.1। तो 0.1 और मिल गया, तो 2.1 आपको यहाँ से मिल गया। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, बहुत अच्छे से। तो 81 के बाद में अब इनको जोड़ देना, 2.1 और जोड़ दो, तो 2.1 जोड़ दिया तो क्या हो गया, 83.35। आंसर कौन सा हुआ, सी। तो ये इस तरह के लॉजिकली कुछ अच्छे क्वेश्चन चुनिंदा आपको करने होते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको लिख दे रहा हूं, उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस 7 नंबर क्वेश्चन ये लिखा 833.25 माइनस 384.45 डिवाइड करना 24 से। इसका आंसर सबको कमेंट करना, मैं लिख दे रहा हूं, कमेंट करें अपना उत्तर। ठीक से आप लोग तैयार कर रहे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है। काम करना है, आस्था का सपोर्ट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इन सब वीडियो को शेयर करते रहना, अपने दोस्तों तक ज़बरदस्त पहुंचाते रहना है, ठीक ना। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। मिलते हैं अगले वीडियो में।